हेलो एवरीवन। वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की, उसका सेट 6 जो 6 पार्ट है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑलरेडी 5 सेट हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो वो वीडियोस आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। उन सीरीज को आपको पूरी ये सीरीज कवर करनी है, तो जो हमारे पुराने पार्ट्स हैं उनको भी आप जरूर फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तीजन बाई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडवानी डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं तीजन बाई। अगर आप एसएससी के एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक रहता है डांस फॉर्म्स, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और यहाँ से एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा इसका एक क्विक विजन कर लेते हैं फेमस डांसर्स का। तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से संबंधित है, पंडित बिरजू महाराज कथक डांस फॉर्म से, केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई का संबंध दो डांस फॉर्म से रहता है, एक तो कथकली रहेगा आपका और दूसरा है भरतनाट्यम। शोभना नारायण का संबंध है कथक डांस फॉर्म से। सोनल मानसिंह का भी दो डांस फॉर्म रहेंगे, भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस फॉर्म। श्रीमंगता शंकरदेव का रहेगा सत्रिया। के अम्मा और कनक रेले दोनों का संबंध है मोहिनीअट्टम से। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। माधवी मुत्कल का रहेगा उड़ीसी से और गोपी कृष्ण का रहेगा आपका कथक से। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फेमस डांसर्स का, जिससे रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया है। बाकी जो आगे आने वाले सेट्स रहेंगे उसमें पूरे टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरे डी कुबर्टिन। ये क्या रहेंगे? इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। अब यहाँ पे डिफरेंट फील्ड के फादर्स को हम कवर करते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को, फादर ऑफ मोबाइल फोन मार्टिन कूपर को, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट राजा रवि वर्मा को, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बाल कृष्ण तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहिब फाल्के को, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपेर्निकस को, फादर ऑफ नंबर्स पाइथागोरस को, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग रहेंगे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जॉन एमोस कोमेनियस रहेंगे, फादर ऑफ ईमेल है रे टॉमिल्सन, फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से दिमित्री मेंडलेव को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336। तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना की थी? यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट जो आपके एम्पायर्स हैं, डायनेस्टीज रहेंगी, उनकी एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विजयनगर एम्पायर को 1336 में एस्टैब्लिश किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका डायनेस्टी या फिर एम्पायर के फाउंडर्स। तो इसको एक बार डिटेल में कवर करेंगे। तो फाउंडर्स की यहाँ पे बात की गई है, तो जैनिज्म को फाउंड किया था ऋषभदेव ने, क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट के द्वारा फाउंड किया गया, बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध ने फाउंड किया था, मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने, शुंग एम्पायर को पुष्यमित्र शुंग ने, गुप्ता एम्पायर को श्रीगुप्त ने, पल्लवा एम्पायर को सिम्हा विष्णु के द्वारा फाउंड किया गया, चोला एम्पायर को विजयला ने फाउंड किया था, पाल एम्पायर को गोपाल के द्वारा, नंदा एम्पायर को महापद्मानंद के द्वारा, सतवाहन एम्पायर को सिमुका सतवाहन के द्वारा, गुलाम एम्पायर को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड किया गया और सैयद एम्पायर को सैयद खिर्ज खान के द्वारा आपका फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स डिड मदन मोहन मालविया टेकन लोन फॉर फाइनेंसिंग दी हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स को बाय किया था या फिर इस्टेब्लिश किया था मदन मोहन मालविया ने। तो उस टाइम पे जो उन्होंने लोन लिया था वो आपका निम्नलिखित में से किस बैंक से आपका प्राप्त किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पीएनबी बैंक रहेगा, जो पंजाब नेशनल बैंक रहेगा
उससे लोन लिया था मदन मोहन मालवीय ने। और आपका किसको स्टैब्लिश किया था, फाइनेंस किया गया था, तो ये किया गया था आपका किसको, द हिंदुस्तान टाइम्स को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्पल से रहेगा हमारा। इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय द रूलर। तो महाराष्ट्र में आपके इलोरा मंदिर रहेगा, तो ये जो है किसके शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो इसमें ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था इलोरा टेम्पल्स को। तो इलोरा टेम्पल भी डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि इलोरा टेम्पल कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब ये जो हमारा टॉपिक है, बिल्डर्स की बात की गई, रूलर्स किसके द्वारा बनाया गया टेम्पल को। तो एक बार टेम्पल्स किस किस के द्वारा बनाए गए हैं, एक बार इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो लिंगराज टेम्पल आपका कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में। स्टेट को भी कवर करेंगे और इनके बिल्डर को भी कवर करेंगे। इसको बनवाया गया था किसके द्वारा, तो किंग जिजाति केशारी के द्वारा बनवाया गया आपका क्या, लिंगराज टेम्पल। फिर आपका जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, ये भी उड़ीसा में ही लोकेटेड है, जिसको अनंत वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो टेम्पल आपको मिलेंगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश स्टेट में। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स ने इसको बनवाया था। फिर आपका कोणार्क सन टेम्पल पूछा जाता है, उड़ीसा में लोकेटेड है, इसको किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। टेराकोटा टेम्पल कहाँ पे है, ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, जिसको माला किंग्स के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। बृहदीश्वरा टेम्पल आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जो राजा राजा फर्स्ट रहेंगे चोला डायनेस्टी के एम्पायर के रूलर, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। कामाख्या टेम्पल आसाम में लोकेटेड है, जिसको मिलिचा डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। फिर आपका रंगन स्वामी टेम्पल रहेगा, तमिलनाडु में ही लोकेटेड है ये भी, जिसको धर्म वर्मा चोला यानी कि चोला डायनेस्टी के द्वारा ही इसको भी बनवाया गया। दिलवरा जैन टेम्पल्स राजस्थान में लोकेटेड है, जिसको विमल शाह ने बनवाया था। महाबलीपुरम टेम्पल आपका तमिलनाडु में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में रानी रोशमुनी ने बनवाया था। और एंकोर वॉट टेम्पल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल भी रहेगा, ये आपका कंबोडिया में लोकेटेड है, और इसको राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। तो ये कुछ आपके टेम्पल्स के बिल्डर्स भी हो जाते हैं, साथ ही साथ स्टेट्स भी यहाँ पे कवर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर दी टोडस फाउंड। तो टोडा या फिर टोडस जो लोग रहेंगे, एक ट्राइब रहेगी आपकी टोडा, तो जो टोडा के लोग हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर, स्टेट आपसे पूछी गई है तमिलनाडु, आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी हिल्स के अराउंड आपका जो ये टोडा ट्राइब है, टोडा लोग जो पाए जाते हैं, ये आपके लोकेटेड हैं तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स के अराउंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गई। तो निम्नलिखित में से किसे हरा शैवाल भी कहा जाता है, मतलब ग्रीन एल्गई का अदर नेम आपसे पूछा जा रहा है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, क्लोरोफाइसिया को क्या बोला जाता है, ग्रीन एल्गई के नाम से भी जाना जाता है। अब अलग अलग टाइप के आपके एल्गई होते हैं, तो एक बार शैवाल जो होते हैं उनको एक बार यहाँ पे कवर करते हैं। तो 7 मेजर टाइप्स होती हैं एल्गई की, उनको और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारा यूग्लिनोइड्स की, तो यूग्लिनोइड्स को यूग्लिनोफाइथा भी बोला जाता है। गोल्डन ब्राउन एल्गई, जिसको हम डायटम्स भी बोलते हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो क्राइजोफाइटा। फिर आपका फायर एल्गई को पायरोफाइटा भी बोला जाता है। ग्रीन एल्गई जो हमारा क्वेश्चन भी था, इसको क्लोरोफाइटा के नाम से जाना जाता है। रेड एल्गई को रोडोफाइटा, ब्राउन एल्गई को पायोफाइटा, और येलो ग्रीन एल्गई को आपका जेंथोफाइटा के नाम से जाना जाता है। तो ये 7 मेजर टाइप्स के आपके एल्गई होते हैं, जो कि अदर नेम्स इनके एग्जाम्स में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉयलेट एक्ट ऑफ 1919 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो रॉयलेट अधिनियम आप सबको पता है 1919 में आया था। ये किस काल में अधिनियमित किया गया था, मतलब इनेक्ट कब किया गया था, किसके कार्यकाल के टाइम पे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैम्सफोर्ड। लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे इनेक्ट किया गया था रॉयलेट एक्ट को 1919 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिकल से रिलेटेड रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल आपका कौन से आर्टिकल के अंदर आपका क्या किया गया है, क्रिएशन हुआ है, क्रिएट किया गया है। सिंपल ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 279A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे जीएसटी की बात की गई है, तो सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
टोटल जो टैक्स स्लैब है जीएसटी के अंदर वो आपके चार रहेंगे, 5%, 12%, 18%, 28%। यहाँ पे कोई कोई 5 भी बताता है, 0% भी काउंट होता है, तो टोटल ये आपके ये चार स्लैब्स रहेंगे। फिर इंट्रोड्यूस जो किया गया आपका जीएसटी को इंडिया के अंदर, इफेक्टिव डेट रहेगी आपकी 1 जुलाई 2017। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया? तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। पहली कंट्री की अगर बात की जाए तो फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था अपने देश में। अगर पहली स्टेट पूछी जाए तो भारत में आसाम स्टेट के अंदर सबसे पहले इंप्लीमेंट इसको किया गया। जीएसटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स होते हैं 33 मेंबर्स। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। तो ये आपकी जीएसटी काउंसिल की प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन दी पेयर ऑफ स्टेट्स। तो पंचायती राज सिस्टम को, जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये सबसे पहले कौन से राज्य में आपकी लागू की गई थी? दो राज्यों में की गई थी। तो इसमें ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्टेट्स में भी पूछी जाए तो राजस्थान में पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया था, फिर आपका उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 26 जनवरी ऑफ 1950। 1950 में 26 जनवरी को जो हमारा नेशनल एम्बलम है भारत का, इंडिया का, उसको अडॉप्ट किया गया था। अब यहाँ पे नेशनल एम्बलम की बात की गई है, अडॉप्शन की बात की गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अडॉप्शंस को यहाँ पे कवर करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इफेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को आपको अडॉप्ट किया गया और ये इफेक्ट में आया 28 जनवरी को। पार्लियामेंट रहेगा 26 जनवरी 1950। लोकसभा को अडॉप्ट किया गया 17 अप्रैल ऑफ 1952 को। राज्यसभा का रहेगा आपका 3 अप्रैल ऑफ 1952। नेशनल एंथम की अगर बात की जाए, जो कि है जनगण मन, ये आपका 24 जनवरी 1950 को पहली बार अगर गाया पूछा गया आपसे तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार गाया गया था। और इसको जो अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग रहेगा हमारा वंदे मातरम। इसका भी आपको कब इनेक्ट किया गया? इसको 24 जनवरी ऑफ 1950 को। अगर प्रीएम्बल की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी ऑफ 1950 से। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट। तो जो ताना भगत आंदोलन है, इससे कौन सी आपकी जनजाति है जो कि आपकी जुड़ी हुई है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ओराउन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओराइन जो कमिटी आपकी ट्राइब रहेगी, ये आपकी संबंधित है किससे? ताना भगत मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष आपका पारित हुआ था? इसमें ऑप्शन सी हमारा 1956 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये टॉपिक है हमारा एक्ट्स का टॉपिक रहेगा कि कब पास किया गया, तो इससे रिलेटेड काफी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, जो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो एक बार कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स है उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आपका 2006 में आया। एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में आया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपका 1961 में आया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया। प्रोविजन ऑफ पंचायत यानी कि एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये आपका एक्ट आया था जिसको पैसा एक्ट भी बोला जाता है, ये आपका 1996 में आया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाया गया 2009 में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आया। लोकसभा एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया 2006 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा हमारा,
हु फाउंडेड दी नौजवान भारत सभा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको हमने पहले भी बताया गया क्वेश्चन है ये। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? अब इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया, स्टैब्लिश किया गया, फाउंड किया गया नौजवान भारत सभा को। अगर ईयर आपसे पूछ लिया जाए तो 1926 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1926 में नौजवान भारत सभा को फाउंड किया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आर मुरलीधरन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? एन आर मुरलीधरन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, वायलिन प्ले करते हैं आपके एन आर मुरलीधरन। अब हमने स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन कवर किया था, डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म, एक वो टॉपिक है जो कि एसएससी का फेवरेट टॉपिक्स में आता है, और एक आपका टॉपिक है म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा देखा जाता है आपके एसएससी के एग्जाम्स में, तो म्यूजिशियंस को यहाँ पे एक बार कवर करेंगे। अन्नपूर्णा देवी का संबंध है सुरबहर से। तोताराम शर्मा प्ले करते हैं आपके पखावज। यू श्रीनिवास मंदोलिन प्ले करते हैं। फिर आपके केवी प्रसाद, एस वी राजाराव और यू शिवराम, ये तीनों आपके मृदंगम प्ले करते हैं। टी एच विनायकरम और ई एम सुब्रमण्यम ये खत्म प्ले करते हैं। एम एस गोपाल कृष्ण, एम राजम, एन आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, वीजी जोग और लालगुदी जयराम, ये सब आपके वायलिन प्ले करते हैं। रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। जिया मोइनुद्दीन डागर, अयंगरी श्याम सुंदरम, दोरेस्वामी अयंगर, ये सब वीणा प्ले करते हैं। अनुष्का शंकर के द्वारा सितार प्ले किया जाता है। संदीप दास के द्वारा तबला प्ले होता है। अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं। बुद्ध आदित्य मुखर्जी आपके सितार प्ले करते हैं। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट कुछ म्यूजिशियंस रहेंगे और इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द कमीशन दैट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द मुजफ्फरनगर राइट्स। तो मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला आयोग का क्या नाम है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विनय सहाय कमीशन जो थी आपकी, इसके द्वारा कमीशन के द्वारा रिपोर्ट को सबमिट किया गया था मुजफ्फरनगर राइट्स पे, जो मुजफ्फरनगर में दंगे आपके हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हमारा राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है उससे संबंधित आपका क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन दी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी आपकी कर्नल मलेश्वरी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नल मलेश्वरी आपकी पहली महिला थी जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता था। और ये क्वेश्चन हम पहले भी, जो हमने एक स्पेशल क्वेश्चन कवर किया था पुराने सेट्स में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड, उसमें इसको कवर भी किया था, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था वो, तो वहां पे हमने आपको ये बताया था। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात की गई है, तो पहली महिला जिनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला वो थी आपकी कर्नल मलेश्वरी। पहली महिला फर्स्ट वुमेन की अगर बात की जाए जो कि गवर्नर बनी, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी किरण बेदी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी। पहली महिला यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर थी। पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की बनी थी फातिमा बीवी। पहली महिला जज बनी थी हाई कोर्ट की लीला सेठ। पहली महिला जिनको अशोक चक्र मिला निर्जा बनोत थी। पहली महिला जो कि अम्बेसडर बनी यूनाइटेड नेशंस में आपकी रहेंगी विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला जिन्होंने स्विम किया अक्रॉस इंग्लिश चैनल पार किया था आरती साहा रहेंगी। पहली महिला जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता मदर टेरेसा है। पहली महिला भारत की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया बचेंद्री पाल थी। और पहली महिला भारत रत्न जीतने वाली इंदिरा गांधी रहेंगी। पहली महिला प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगी ये। और पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो आपकी आशा पूर्ण देवी हो जाती हैं। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन रहेंगी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? तो हिमालयन पर्वतारोहण संस्था भारत में कहां पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहां पे लोकेटेड है? तो वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा दार्जिलिंग, जहां पे आपका हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। The idea of having a provision for a bicameral parliament in the Constitution of India was borrowed from dash constitution। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है आपका। तो भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान
करने का विचार डैश संविधान से लिया गया है। तो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बाय कैमरल पार्लियामेंट का सिस्टम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि यहाँ पे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। तो अगर बात की गई है तो टॉपिक को कवर करेंगे। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो कॉन्करेंट लिस्ट को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, लिया है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट से। जॉइंट सिटिंग बोथ हाउसेस की, लोअर हाउस और अपर हाउस की पार्लियामेंट में होती है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा को और प्रेसिडेंट इलेक्शन के मेथड को हमने ऐड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज को, आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल को यूनाइटेड यूएसएसआर यानी कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सब हमने यूके यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जुडिशियल रिव्यू को, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को हमने यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी को जर्मनी से बोरो किया गया। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, राज्यसभा मेंबर इलेक्शन को हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया। रिपब्लिक वर्ड को, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में ऐड किया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्स में अलग अलग बार ये सभी क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज योगी बेरा? तो योगी बेरा कौन है? ये आपके बेसबॉल के एक प्लेयर रहेंगे, अमेरिका के एक प्लेयर रहेंगे, जो कि आपके बेसबॉल खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेनिस प्लेयर हु इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ क्ले। तो क्ले का राजा किसको कहा जाता है, कौन से टेनिस के खिलाड़ी को? तो इसमें ऑप्शन ए राफेल नडाल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल को द किंग ऑफ द क्ले के नाम से भी संबोधित किया गया है। हु रोट दी फेमस नोवेल जेम्स बॉन्ड? तो जेम्स बॉन्ड एक काफी आपकी प्रसिद्ध उपन्यास रहेगा, एक काफी फेमस आपकी नोवेल है। इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो इसमें ऑप्शन ए आइन फ्लेमिंग, लेंसेस्टर फ्लेमिंग जो है, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जिसका नाम रहेगा जेम्स बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्लावर? निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। पेट्यूल जो है एक पार्ट नहीं होता है फ्लावर का। अगर फ्लावर की बात की जाए तो कुछ पार्ट्स को यहाँ पे कवर करते हैं, ये आप देख सकते हैं, पिंक पार्ट रहेगा पेटल्स का, पॉलिनेशन के लिए यूज होता है। फिर आपका जो कैरपेल होता है, ये पूरा पार्ट जो रहेगा आपका, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, जिसमें आपका क्या क्या आता है? तो स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी और ओव्यूल, ये सब मिला के क्या बनते हैं? आपके कार्पेल बनते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन सिस्टम है फीमेल का। अगर मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात की जाए तो उसको स्टेमन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका एक एथर रहेगा और एक रहेगा फिलामेंट। ये दोनों आपके क्या है? स्टेमन कहलाए जाते हैं, जिसको मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम आपका रहेगा। फिर सेपल्स होती हैं आपकी, जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं फ्लावर बड्स की। फिर आपका रहेगा रिसेप्टिकल्स होता है और नीचे आपकी रहेगी स्टेम। तो ये आपके क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ये आपके होते हैं। फ्लावर जो होता है, फूल होता है, उसके सभी भाग ये आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लखवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो जो आपका लखवर जल विद्युत परियोजना है, किस नदी के किनारे आपकी बनी हुई है? तो ये यमुना जो रिवर रहेगी उसके अराउंड आपकी सिचुएटेड है। और जो ये आपका लखवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसके अराउंड जो डैम बना हुआ है, ये आपका रहेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ लोकेटेड? यूएन का हेडक्वार्टर पहले भी हमने कवर किया है, तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपका यूएनओ का। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं, कि डेली करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स बाय रवि। ये जो चैनल रहेगा, इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। डेली करंट अफेयर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहेंगे, जिनको हिंदी मीडियम में कंटेंट चाहिए जीएस जीके का, करंट अफेयर्स का, तो उनके लिए रवि स्टडी जीके जो हमारा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं हिंदी मीडियम का कंटेंट सभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बात की जाए बुक्स की, काफी स्टूडेंट्स के द्वारा बुक्स रिलेटेड क्वेरी आ रही थी, तो हमारी वेबसाइट रहेगी बुक्स की रवि अदिति पब्लिकेशन .com। हमारी वेबसाइट को आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको बुक्स प्रोवाइडेड है, जो भी आपके अनुसार आपको बुक की नीड है, आप उसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और ये फिजिकल बुक रहेगी जो कि आपको डिलीवर होगी आपके एड्रेस पे। इसमें वन लाइनर हमारी बुक रहेगी, जिसमें 25,000 एग्जाम फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनरल नॉलेज की रहेगी, जनरल साइंस की रहेगी, फिर एनसीईआरटी नोट्स की भी आपको ई बुक्स, यहाँ पे बुक्स जो रहेंगी वो प्रोवाइड कराई गई हैं। साथ ही साथ अगर ई बुक्स की हम बात करें, तो ई बुक्स भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई गई हैं। पीडीएफ नोट्स जो रहेंगे, ई बुक्स जो रहेंगी, उनके लिए हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको इंस्टेंटली जो है जो ई नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप उनको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोवाइड्स कराए गए हैं, जो जो अलग चीजें रहेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रहेंगे। आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी, जिसको आप जरूर डाउनलोड करें। रवि स्टडी ऐप के नाम से आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आपको क्यों डाउनलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो सभी प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारे द्वारा। जो टेस्ट रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, जीएस के टेस्ट की सीरीज भी रहेगी इसमें। फिर आपको करंट अफेयर के नोट्स भी मिलेंगे, फिर आपको यूट्यूब वीडियोस का नोट्स भी मिलेंगे। मतलब कंपाइल्ड आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारी एप्लीकेशन पे। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है, आप इसको भी जरूर एक बार डाउनलोड करें। फिर अगर आपको डेली वीडियोस जो रहती हैं हमारी, उनका अपडेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रहेगा, इंस्टाग्राम चैनल भी रहेगा रवि अदिति क्लासेस के नाम से। आप दोनों चैनल्स को हमारे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पे आपको जो सभी वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। धन्यवाद। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो दी हॉग एक जगह रहेगी आपकी, कहाँ पे? नीदरलैंड में। दी हॉग जो जगह है नीदरलैंड में, वहां पे आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म पिंचिंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो पिंचिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी बेसबॉल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात की जाए तो स्पोर्ट्स टर्म की यहाँ पे बात की गई है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं। बास्केटबॉल में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं उसमें रहेगा फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडर हेड, टेक्निकल फाउल, ओवरहेड। बेसबॉल से रहेगा आपका पिंचिंग, होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक, पुट आउट। बैडमिंटन से रहेगा शटलकॉक, डबल फॉल्ट, फोरहैंड, बैकहैंड, हिट, नेट, लव। बॉक्सिंग से रहेगा रिंग स्टॉपेज, ब्लेडर, पाउट, ब्रॉलर, बकल, कैनवास, 8 काउंट, ग्लास जॉ, हॉ मेकर, मोलर, प्लॉडर, साउथपो। ब्रिज गेम की अगर बात की जाए तो मास्टर पॉइंट, परफेक्ट डील, डमी, ट्रम्प। अगर क्रिकेट की बात की जाए तो बेसिक टर्म्स को हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। जैसे आपका क्रिकेट से रहेगा बेल्स, एशेज, गुगली, हुक, ग्लांस। तो ये कुछ स्पोर्ट्स टर्म आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु स्टैब्लिश्ड द फर्स्ट ब्लड बैंक? तो पहला ब्लड बैंक किसने स्थापित किया था? तो इसमें ऑप्शन डी बर्नार्ड फेंटस आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पेयर ऑफ सिटीज इन इंडिया इज नोन एज द ट्विन सिटीज? भारत में शहरों के किस जोड़े को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन सी हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, इन दोनों सिटीज को ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इग्नू? तो इग्नू का पूर्ण रूप क्या है? इग्नू यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तो ये क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? इग्नू की ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है?
बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है, फंडामेंटल राइट्स का रहेगा, तो इसमें ऑप्शन ए इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जो कि अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 रहेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 जो हमारा क्वेश्चन था, इक्वलिटी बिफोर लॉ रहेगा। आर्टिकल 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में आता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में रहेगा अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 में रहेगा गारंटी टू ऑल द सिटीजन्स दी सिक्स राइट्स। आर्टिकल 20 में रहेगा प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 में आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको ये चीज बतानी है कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि अगर इमरजेंसी लगती है तो कौन से दो आर्टिकल्स हैं जो कि आपके सस्पेंड नहीं होते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आर्टिकल 22 की बात की जाए तो इसमें रहेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 23 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 में रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस, ईटीसी। जो पिछला पार्ट था हमारा जो पिछला सेट था उसमें ये क्वेश्चन हमने डिटेल में कवर भी किया था। आर्टिकल 26 में आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 32 में रहेगा रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च एम वीजा, अ कार्डलेस एंड डिवाइसलेस सॉल्यूशन टू मेक पेमेंट्स। तो पेमेंट्स के लिए एक कार्डलेस डिवाइसलेस सॉल्यूशन जिसके द्वारा बनाया गया वो कौन सा बैंक रहेगा जिन्होंने लॉन्च किया था एम वीजा को। तो इसमें ऑप्शन ए प्राइवेट बैंक रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था एम वीजा। दी थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपका, बैडमिंटन से संबंधित है आपका थॉमस कप। ये भी हमने ऑलरेडी पहले रिवाइज हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स। तो हीरे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए रशिया हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए अप्रोक्सीमेटली 28.5% जो लीडिंग प्रोडक्शन है डायमंड का वो किया जाता है रशिया के द्वारा, 28.5% अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मकरविलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मकरविलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपका पूछा भी गया है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरला। अब यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात की गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स रहेंगे हमारे। आंध्र प्रदेश से रहेंगे फेस्टिवल युगाडी फेस्टिवल। युगाडी फेस्टिवल को तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है। डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम, ये आपके फेस्टिवल्स हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हो जाएंगे रे फेस्टिवल, बुरीबूत, म्योको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं। फिर बात की जाए अगर आसाम स्टेट की तो आसाम का रहेगा अंबुबची फेस्टिवल, बुगाली बिहू, बैसागु और तेहिंग पटकाई। ये सब आपके आसाम के रहेंगे। हिमाचल प्रदेश स्टेट के रहेंगे रक्षतुमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय स्टेट के हो जाएंगे नोंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। तेलंगाना स्टेट से आपके हो जाएंगे बोनालू, बतुकुम्बा, युगादी। युगाडी आपका तेलंगाना का भी रहेगा, आंध्र प्रदेश का भी रहेगा, कोटाकुंदा, जतारा। तमिलनाडु से है आपका पोंगल, थाईपोसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के फेस्टिवल्स हैं आपके घंगोर, बूंदी, डेजर्ट, मतस्या और शेखावती फेस्टिवल। अगर गोवा की बात करी जाए तो लधेना, फोंटेनस, फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। ये सब आपके गोवा स्टेट से संबंधित फेस्टिवल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बिजिएस्ट ब्रिज इन इंडिया। तो भारत में सबसे व्यस्त जो पुल है वो कौन सा है। तो ऑप्शन बी हावड़ा ब्रिज आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे लोकेटेड है, कोलकाता में रहेगा। स्टेट की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल जो स्टेट रहेगी वहां पे ये आपका लोकेटेड है।
हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो वो बनी थी आपकी सुचेता कृपलानी। कौन सी स्टेट की? उत्तर प्रदेश स्टेट की। तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडियन नेवी एक्ट वॉज पास्ड ऑन। तो भारतीय नौसेना अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1927, 1927 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि इंडियन नेवी एक्ट जो था ये आपका कब आया था? ये आया था 1927 में। लेकिन फिर इसको क्या किया गया? इसको रिप्लेस किया गया, इसको इनेक्ट किया गया और नया आपका लाया गया द नेवी एक्ट। जो नेवी एक्ट आया था दूसरा, द नेवी एक्ट ऑफ इंडिया, वो आपका कब आया? 1957 में। तो अगर 1957 आपको ऑप्शंस में मिलता है तो वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर 1957 नहीं है तो 1927, क्योंकि इंडियन नेवी एक्ट जो था, द इंडियन नेवी एक्ट, वो आपका 1927 में आया। फिर उसको इनेक्ट किया गया 1957 में, उसको रिप्लेस किया गया था। तो 1957 में जो रिप्लेस करके बना, वो आपका दूसरा इसी का वर्जन रहेगा। इनेक्ट किया गया, इसमें एडिशंस किए गए थे। तो इस हिसाब से जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपका उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट? जिसका कॉमन नेम क्या होता है? व्हाइट विट्रॉल। तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंक आपको ऑप्शन क्वेश्चन में जिंक आपका सल्फेट पूछा गया है। आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, बस ऑप्शन सी में आपको जिंक मिल रहा है। तो जिंक ZnSO4.7H2O आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो बात की गई है ये आपके केमिकल फॉर्मूला की बात की गई है। तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो एक बार इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिनेबर या फिर वर्मिलियन का, तो इसका फॉर्मूला होता है HgS, जिसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। TNT की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मूला है C6H2NO2 का होल थ्राइस CH3, जिसको हम ट्राई नाइट्रोटोल्यून बोलते हैं। टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है। मरकरी का फॉर्मूला है Hg, जिसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फॉर्मूला रहेगा। म्यूरेटिक एसिड भी इसको बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला आपका हो जाएगा MgOH2, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला है CaOH2, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्विक लाइम या फिर बर्न्ड लाइम का फॉर्मूला CaO रहेगा, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। ग्रीन विट्रॉल का रहेगा FeSO4.7H2O, जिसको हम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। CFC12 या फिर फिरॉन 12, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CCl2F2, जिसको हम डाइफ्लोरो मीथेन के नाम से भी जानते हैं। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O, जिसको हम सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज और केमिकल नेम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश रेगुलर ट्रेड विद इंडिया वाज। तो भारत के साथ नियमित व्यापार स्थापित करने वाला पहला देश कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन बी पोर्तुगीज आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्तुगीज ने सबसे पहले रेगुलर ट्रेड स्टार्ट किया था इंडिया के साथ। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज। तो भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द किंग ऑफ कलिंग इन द मॉडर्न पीरियड वाज। इसमें भी कलिंग वॉर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कलिंग वॉर के टाइम की बात की जा रही है। तो मॉडर्न काल के में कलिंग का राजा कौन था? तो कलिंग वॉर के टाइम की अगर बात की जाए तो इस टाइम पे आपके राजा अनंत पद्मनाभा, ये आपके क्या रहेंगे? किंग रहेंगे, किंग थे कलिंग के। अगर बात की जाए बकरवाल ट्राइब्स की, तो बकरवाल ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो बकरवाल जनजाति भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में मिलेंगे। यहाँ पे ट्राइब्स की बात की गई है, तो ट्राइब्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ की ट्राइब है संथल, मुंडा और हो ट्राइब्स। बिहार में आपको ट्राइब्स मिलेंगी संथल, असुर, मुंडा, बेगार, चेरू, हो और गोंड ट्राइब।
हिमाचल प्रदेश में आपको ट्राइब्स देखने को मिलेंगी किन्नौर ट्राइब, गुर्जर ट्राइब, गाड़ी ट्राइब, लाहौली ट्राइब और कंपा ट्राइब्स। राजस्थान से आपकी ट्राइब्स हो जाएंगी मीनस ट्राइब, भील ट्राइब, बंजारा ट्राइब, कोसी ट्राइब और सहारिया ट्राइब्स। जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, यहाँ पे आपको बकरवाल ट्राइब्स, छांगपा ट्राइब, डोगरा ट्राइब, गाड़ी ट्राइब और गुर्जर ट्राइब्स देखने को मिलेगी। मेघालय की आपकी ट्राइब्स हो जाएंगी गारो, खासी और जैंता ट्राइब्स। उत्तराखंड से आपको मिलेगी जौनसरी, भोतिया, बक्सा और थारू ट्राइब्स। उत्तर प्रदेश स्टेट में गौड़, खरवार, जौनसरी, भोतिया, बक्सा और थारू ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी। गुजरात में हो जाएगा टोडिया, भील, कोली, बंजारा, पटेलिया और दफर ट्राइब्स। उड़ीसा स्टेट से हो जाएगा आपका संथल, रजौर, कोंड, मात्या और खारिया ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी वॉज। तो पाल जो वंश था उसके प्रथम शासक कौन थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर गोपाल हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द सी रूट इन इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय हू। भारत में जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इजी क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। वास्को डिगामा के द्वारा खोज की गई थी, सी रूट को डिस्कवर किया गया था इंडिया के। The Treaty of सेरिंगापट्टनम was between कॉर्नवालिस एंड डैश। तो जो आपका सेरिंगापट्टनम की संधि कॉर्नवालिस और किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस, इन दोनों के बीच में जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम है इसको साइन किया गया था। एन एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर कैन बी सीन एट। तो चोला वास्तुकला जो है उसका एक उदाहरण कहां पर देखने को मिलता है? तो इसमें ऑप्शन सी तंजावुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहदीश्वरा जो टेम्पल है तंजावुर में, वो एक चोला जो आर्किटेक्चर है उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर आपको टेम्पल्स ऑप्शन में मिलते हैं तो बृहदीश्वरा टेम्पल आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अगर आपको सिटी मिल जाती है तो तंजावुर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। Who among the following was not an exponent of the भक्ति मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक नहीं था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शंकर आचार्य। 3 आपके एक्सपोनेंट्स थे भक्ति मूवमेंट के, जिसमें आपके नानक, रामानुजन और आपके कबीर, ये तीनों क्या थे? एक्सपोनेंट्स थे आपके भक्ति मूवमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र वॉज रिटन बाय। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया है। विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ये हमने पहले भी इस क्वेश्चन को कवर किया है, रिवीजन के सेशन में कवर किया था। तो इसमें अगर सबसे बड़े टेम्पल की बात की जाए तो ऑप्शन ए एंकर वॉट टेम्पल, जो कि कहां पे लोकेटेड है? कंबोडिया देश में। ये अभी प्रेजेंट टाइम में लार्जेस्ट टेम्पल है दुनिया का, वर्ल्ड का। तो ये टोटल आज के 50 क्वेश्चंस थे जो हमने इस सेट में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आप सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, पुराने सेट्स भी आपने देखे हैं, तो आप सबको पता होगा कि एंड में 2 टेस्ट के क्वेश्चंस हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होता है। तो आज का जो हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। तो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन दी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसमें गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टेस्ट का क्वेश्चन है आपका, द सी रूट इन इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय हूम। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका भी जो आंसर है वो भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो ये टोटल क्वेश्चंस थे आज के, 2 टेस्ट के क्वेश्चन थे, 50 आपकी सीरीज के क्वेश्चन थे। तो ये टोटल क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको ये सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, आगे भी सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस सीरीज को आपको जरूर फॉलो करना है। बाकी के सेट्स भी जो रहेंगे वो भी आप जरूर देखें। धन्यवाद।